और कंबोडिया थाईलैंड की सीमा सील की गई। कंबोडिया के 2 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित। तो ये देखिए आप किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के सैनिक आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित खन्ना हमें बैंकॉक से इस वक्त लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिना वक्त गंवाए आपको सीधे लिए चलते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जहां से अमित खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त किस तरह के हालात हैं बैंकॉक में रहकर, आप लोगों को क्या खबरें मिल रही हैं? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया का ये जो सीमा विवाद था, ये अब बॉर्डर इलाकों से आगे बढ़कर मेन एरियाज में प्रवेश कर चुका है। आप लोगों के पास क्या खबर है? जी, खबर ये है कि आज ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ सुबह 7 बजे शुरू हुआ, एक ड्रोन की एक्टिविटी के साथ। अच्छा। और जिसके बीच में थाई और कंबोडियन फोर्सेस के बीच में गन फायर हुआ। फिर उस ड्रोन हमले के दौरान, अगर आपने सुना होगा, 7-Eleven जो बहुत फेमस चेन है उसमें जाकर एक ड्रोन ने अटैक किया जी। तो वहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। और अभी हर थाई परिवार टीवी से जुड़ा हुआ है। पूरे परिवार लोग बैठ के टीवी में इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा अमित खन्ना जी, आपने जिक्र किया 7-Eleven स्टोर्स का। हम जानते हैं कि बहुत थाईलैंड की बहुत फेमस जनरल स्टोर की ये पूरी चेन है। जगह जगह इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर वहां पर पाए जाते हैं। 7-Eleven में जब हमला हुआ तो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कुछ लोगों की मौजूदगी थी क्या? वहां पर लोग घायल हुए हैं, लोगों की जाने की ऐसी खबर? इसमें 2 सिविलियन की मौत हुई है। 2 सिविलियंस की जान गई है। और ये कौन सा इलाका था जहां पर ये 7-Eleven का स्टोर था? ये सुरिन इलाका कहा जाता है, जो बिल्कुल कंबोडिया बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। कंबोडिया बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका है जहां पर 7-Eleven के स्टोर पर हमला किया गया है और वहां पर 2 लोगों की जान गई है। ये एक ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। अमित खन्ना जी जिस तरह से बैंकॉक से हमें बता रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये हो क्या रहा है? और ये जो सीमा विवाद है इसके बारे में तो हम पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन बात यहां तक बढ़ जाएगी कि जंग की शक्ल अख्तियार कर ले, दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने आ जाएं, गन फायर न सिर्फ हो बल्कि MLRS और रॉकेट से अटैक होने लगे। ये स्थिति अचानक कैसे पैदा हो गई? देखिए, वैसे तो सावन का महीना है और ये महीना भगवान शिव की आराधना के लिए होता है, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया में 2 पुराने शिव मंदिरों के लिए ये लड़ाई चल रही है। और हजार साल पुराने ये 2 शिव मंदिर हैं जिसको लेकर कंबोडिया और थाईलैंड दोनों दावा करते हैं कि ये इनका है। इसमें से एक शिव मंदिर को इंटरनेशनल कोर्ट ने कंबोडिया का बता दिया है। अब ये जो सीमा विवाद है, इस सीमा विवाद में पिछले 3 महीने में ज़्यादा चरम पर पहुंच गई है। कारण ये रहा कि जब कंबोडियाई सैनिक के गोलीबारी में थाईलैंड के सैनिक मारे गए, थाईलैंड के सैनिक के गोलीबारी में कंबोडियाई सैनिक मारे गए, ये मई में हुआ, 25-26 मई को। और तब से धीरे धीरे यह आग सुलग रही थी। आज सुबह, जैसा कि बता भी रहते हैं हमारे गेस्ट वहाँ बैंकॉक से, आज सुबह थाईलैंड में 7:30 बजे का वक्त था जब उसमें से एक शिव मंदिर के आसपास कंबोडिया के ड्रोन देखे गए। और वहाँ पर जो थाई सिक्योरिटी के लोगों ने जब उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो वो ड्रोन भाग गया। उसके बाद फिर 6-7 कंबोडियाई सैनिक वहाँ पर फेंसिंग के पास देखे गए। क्योंकि वो मंदिर विवादित है, वो इलाका विवादित है, सीमा विवाद है, इसलिए फिर वहाँ पर दोनों देशों की आर्मी के बीच में जो है स्ट्रगल शुरू हुआ।
थाईलैंड की आर्मी का आरोप है कि पहली गोली कंबोडियाई सैनिकों ने चलाया, फिर वहां से गोलीबारी हुई, फिर वहां से आर्टिलरी फायर के बाद जो है सो रॉकेट और मिसाइल दागे गए, जिसके जवाब में फिर थाईलैंड की एयरफोर्स ने 6 F-16 एम्प्लॉय किया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों मुल्क जो इन दिनों काफी दुनिया भर में चर्चित हैं अपने टूरिज्म के लिए या आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन दो पड़ोसी मुल्क इस वक्त लड़ रहे हैं पुराने सीमा विवाद के नाम पर, और इसमें बड़े सुपर पावर इस लड़ाई को तूल देने में लगे हैं। इनका जो नेशनलिटी और जो इनका सेंटिमेंट्स है उसको हवा दे रहे हैं। सुपर पावर मुल्कों का भी इस लड़ाई में, इस संघर्ष में रुख नजर आ रहा है। इस पर हम आगे आपको कुछ और डिटेल्स भी देंगे, कुछ और अहम जानकारियां देंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं।